ए जी तार दे माँ तार दे और अपनी सिदा सुख तार दे। नैया पड़ी मझधार में निकिया कर ठोकर मार दे। तो माँ शारदा के चरणों में श्रद्धा के सुमन कि पहले तुम ही मनाता हूँ और तेरी वंदना गाता हूँ। हे माँ कि मैया शारदा हो मैया शारदा, मैया शारदा हो मैया शारदा। कहता है माँ दुर्गा पहले तुम ही मनाता हूँ और तेरी वंदना गाता हूँ कि मैया शारदा हो मैया शारदा। अरे नाई धोई पूजा करके चरणों शीश झुका करके, नाई धोई नाई धोई पूजा करके चरणों शीश झुका करके, नहाई धोई मैं तेरी वंदना गाता हूँ और हर पल तुम ही मनाता हूँ कि मैया शारदा हो मैया शारदा, मैया शारदा हो मैया शारदा। हे माँ शारदे आ जाओ, आज ये दास तुम्हें पुकार रहा है। अरे घनन घनन घंटा बोले पंडा ना पट को खोले, घनन 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 घंटा बोले पंडा ना पट को खोले, घनन घनन मैं तेरी वंदना गाता हूँ और मैया तुम्हें मनाता हूँ कि मैया शारदा हो मैया शारदा, मैया शारदा हो मैया शारदा। मैं तेरी वंदना गाता हूँ और मैया तुम्हें मनाता हूँ कि मैया शारदा हो मैया शारदा, मैया शारदा हो मैया शारदा। हे माँ विशेष भक्त तुम्हारा है, दे दो माथ सहारा है। विशेष भक्त ये विशेष भक्त तुम्हारा है, दे दो माथ सहारा है। विशेष
साहिल कैसेट में गाता हूँ, पहले तुम्हें मनाता हूँ कि मैया शारदा, ओ मैया शारदा, मैया शारदा, मैया शारदा। पहले तुम्हें मनाता हूँ, तेरी वंदना गाता हूँ कि मैया शारदा, ओ मैया शारदा, मैया शारदा, ओ मैया शारदा, मैया शारदा, ओ मैया शारदा, मैया शारदा, ओ मैया शारदा। साथियों, आज साहिल कैसेट कंपनी की तरफ से जो कहानी लेके चल रहे हैं, गरीबी के बारे में, गरीबी के कैसे नज़ारे होते हैं, ये कहानी आज मैं साहिल कैसेट के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। वैसे आप लोग मेरे साहिल कैसेट से बहुत प्रोग्राम सुन चुके हैं। ये कहानी बहुत दुख भरी कहानी है। लीजिए भाइयों, एक गांव था, उसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो एक बलीपुरा था गाम, सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। एक तो गरीब परिवार रे, बाकी कहानी रहे सुनाई। मुरादाबाद में एक बलीपुरा नाम का ग्राम था, उसमें एक गरीब परिवार था। क्या हाल बताएं। और बलीपुरा था गांव, सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, सभी सरदारी। एक तो गरीब परिवार रे, बाकी कहानी रहे सुनाई। और सुंदर लाल था नाम, मजूरी को काम करे मेरे भाई, करे मेरे भाई। एक शीला घर में नारी रे, पति के प्राणन की प्यारी। एक शीला घर में नारी रे, पति के प्राणन की प्यारी। बलीपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। सुंदर लाल नाम का एक व्यक्ति था, उसके घर में शीला नाम की एक नव दुल्हन थी। गरीबी से अपनी दोनों पति पत्नी गुजर चला रहे हैं। भक्तों, इधर हुआ क्या है, एक दिन सुंदर लाल के पेट में दर्द उठा। जवाब दिया, भद्रे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। शीला कहने लगी, स्वामी ऐसा ना कहो। तो रो करके आज सुंदरलाल अपनी पत्नी से बोला, अरे मेरे पेट में हुई रही पीर, नारी मोई अब की लिए बचाई रे। आज मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम किसी तरीका से मुझे बचा लो। मेरे पेट में हुई रही पीर, नार मोई अब के लिए बचाई रे।
आखिर आंसू भर आए तब शीला गई घबराई रे। शीला कहने लगी स्वामी ऐसी बात न कहो, मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगी। और पैसा ना पास मेरे में कासी दवा गुलाऊं रे। साजन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और पैसा ना पास मेरे में कासी दवा गुलाऊं रे। और कहाँ पे जाएगी ओ सैया में मन की व्यथा सुनाऊं रे। जवाब दिया शीला तुम वैद्य जी के पास चली जाओ। आज शीला अपने पति के कहने पर भक्तों भागती हुई धीरे धीरे चली है और वैद्य जी के पास में पहुंची। जवाब दिया वैद्य जी मेरे पति बहुत बीमार हैं, दवा दे दो। आज वैद्य जी कहने लगे शीला यहाँ बिना पैसों के इलाज नहीं होता है। आज दुखिया शीला वैद्य जी के पैरों में गिर जाती है, हाथ जोड़ के बोली वैद्य जी मेरे पति के किसी तरीका से प्राण बचा लो। और भक्तों रो करके शीला बोली, रो करके शीला बोली और मेरे पति के प्राण बचाओ। पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तुलाओ। पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तुलाओ। जी मेरा पति मर जाएगा। रो करके शीला बोली स्वामी वैद्य जी रो करके शीला बोली मेरे पति के प्राण बचाओ। पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तुलाओ। पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तुलाओ। वैद्य जी कहने लगे शीला अरे यहाँ से चली जा, बिना पैसों के यहाँ इलाज नहीं होता है। पैरों में गिर गई दुखिया रो करके बोली वैद्य जी आज तुम ही मेरा सहारा बन जाओ। बिना पति के वैद्य जी मेरा कोई नहीं जहां में। हे पासन मेरे पैसा अब कैसे जाऊं कहाँ में। हे पासन मेरे पैसा अब कैसे जाऊं कहाँ में। वैद्य जी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है,
2 दिन के बाद मजूरी करके मैं तुम्हारा भुगतान कर दूंगी। लेकिन भक्तों, उस वैद्य जी ने आज शीला को ललकार दिया। रो करके बोली, तेरे पैरों पड़ रही हूं, तुम मेरी लाज बचाओ, पति मर जाए मेरा, जरा दिल में तरस तो लाओ, पति मर जाए मेरा, जरा दिल में तरस तो लाओ। रो करके शीला बोली, मेरे पति के प्राण बचाओ, पति मर जाए मेरा, जरा दिल में तरस तो लाओ, पति मर जाए मेरा, जरा दिल में तरस तो लाओ। अरे यहां से चली जा भाई। शीला भक्तों, वैद्य जी ने ललकार दिया और शीला वहां से आंखों में आंसू रोती पीटती हुई दुखिया जैसे ही अपनी टूटी फोटी झोपड़ी में आई, सुंदर लाल कहने लगा, शीला दवा ले आई। शीला रो करके बोली, स्वामी वैद्य जी ने मना कर दिया, यहां बिना पैसों के इलाज नहीं होता। वो गरीब सुंदर लाल कहने लगा, शीला इस गरीबी में हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, अब मेरी अंतिम श्वासा घिरने वाली है। शीला तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। भक्तों, आज पत्नी की हाथ को पकड़ लिया और सुंदर लाल अपनी पत्नी शीला से बोला, अरे सुनो शीला मेरी बात, ख्याल तुम बच्चन करे रखियो। शीला मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अरे सुनो शीला मेरी बात, ख्याल तुम बच्चन करे रखियो, करियो मजूरी रात दिना तुम दुख मती दियो। शीला मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका ख्याल रखना, बिना बाप के बेचारे दर दर भटक जाएंगे। सुनो मेरी शीला बात, ख्याल तुम बच्चन करे रखियो, और करियो मजूरी रात बिना तुम दुख मती दियो, और करियो अरे लला मेरे प्राणनती प्यारे। शीला मेरे बच्चा प्राणों से प्यारे हैं, बिना तुम्हारे दर दर भटक जाएंगे। अरे लला मेरे प्राणन से प्यारे, बिना बाप के ओ शीला भटके मारे मारे, बिना बाप के ओ गोरी भटके मारे मारे। शीला बिना बाप के संतान की क्या हालत होती है ये तो तुम जानती हो। मेरे मरने के बाद इन बच्चों का तुमको ही ख्याल रखना है।
और बिना बाप के हो शीला भटके मारे मारे। भद्रे, अब मेरे प्राण जा रहे हैं, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अरे के शीला प्राण तो जा ही रहे, गोरी को पकड़ो हाथ, गरीब ने प्राण तो त्याग दे। शीला को पकड़ो हाथ, गरीब ने प्राण तो त्याग दे। आज शीला का हाथ में हाथ ले लिया और एकदम भक्तों गरीब ने अपने प्राणों को वहीं त्याग दिया। एकदम शीला अपनी पति की लाश पे फपक फपक के रोने लगी। जाकी माटी रही गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारो है। जाकी माटी रह गई पड़ी हंसा स्वर्ग सिधारो है। और स्वर्ग सिधारो है, हंसा स्वर्ग सिधारो है। जाकी माटी रह गई पड़ी हंसा स्वर्ग सिधारो है। इधर भक्तों सुंदर लाल आज वहीं पर खत्म हो जाता है। शीला ने अपने पति की हालत को देखा, धरती से मूड़ पटक दिया। स्वामी स्वामी तुम चले गए, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। आज भक्तों आंगन में सुंदर की लाश पड़ी है और शीला अपने पति की लाश पर रुदन कर रही है। के लाश प्रीतम की आगे पड़ी, कि लाश प्रीतम की आगे पड़ी। शीला आंगन में रोबे खड़ी। स्वामी कहाँ चले गए। आज इस दुखिया का संसार में कोई नहीं है। लाश प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोबे खड़ी। स्वामी तुम्हारे बिन इस शीला का संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे बेटा दर दर भटक जाएंगे। स्वामी कहाँ चले गए। लाश प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोबे खड़ी। क्या भूल बनी स्वामी जो रिश्ता तोड़ दिया। स्वामी क्या भूल बनी स्वामी रिश्ता तोड़ दिया। इस दुखिया से स्वामी मुखड़ा तुम मोड़ लिया। स्वामी तुम तो कहते थे
कि शीला मैं तेरा साथ निभाऊंगा। आज तुम नैया अधवर में छोड़ के चले गए। आज दुखिया से स्वामी मुखड़ा तुम मोड़ लिया। आज आफत में आफत पड़ी, शीला आंगन में रोवे खड़ी। लाश प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोवे खड़ी। आओ लाल, तुम मेरी गोदी में बैठ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। लाश प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोवे खड़ी। स्वामी तुम कहते थे स्वामी मैं साथ निभाऊंगा। तुम कहते थे स्वामी मैं साथ निभाऊंगा। कितने भी दुख झेलूं पर तुम्हें न भुलाऊंगा। तुम ही कहते थे प्रीतम, कितने भी दुख झेलूं लेकिन शीला तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुम इस दुखिया शीला को छोड़ के चले गए स्वामी। कितने भी दुख झेलूं पर तुम्हें न भुलाऊंगा। और आसन की लागी झड़ी, शीला आंगन में रोवे खड़ी। लाश प्रीतम की आगे पड़ी, शीला आंगन में रोवे खड़ी। आज भक्तों, पत्नी अपने पति की लाश पर जब रुदन करने लगी है, भक्तों, आज करुण क्रंदन करते करते वो दुखिया अपने पति की लाश पे मर जाती है। गांव वालों ने देखा कि ये तो दोनों ही मर गए। गांव वालों ने क्या किया, भैया अब तो ये दोनों मर गए, ऐसा न करो, इनकी लाश का दाह संस्कार कर दो। आज भक्तों गांव वाले तैयार हुए, सोचने लगे भैया इनकी लाश का दाह संस्कार करना जरूरी है, समाज का ये धर्म कहता है। और भक्तों गांव वाले लोगों ने क्या किया, शीला का उस सुंदर लाल का लाश का दाह संस्कार कर दिया। और भक्तों जब लाश का दाह संस्कार कर दिया, आज उस महल की क्या दशा है, उस गांव की क्या दशा है, मुझसे कहा नहीं जाता।
कौआ रोई रो तो महलन में मानो सिया हरन हो जाए। टे 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 करती टिटुइया ऊपर गीधर मडराए। तोर धर्मी से चुरिया चार चार हुई जाए। को दुख बरने बा समय को मेरी जीवन पेटा खाई। का सिंध महलन में उमड़ो सबनी छोड़ी दई रे डिडकार। मुनीस भैया ढोलक पे कांपे विशेष बाजा पर हो लहराई। इधर भक्त हुआ क्या है, जब दोनों मर जाते हैं, दो संतान को छोड़ करके आज संसार से जुदा हो गए। आज 5 वर्ष का बालक संतोष और 2 वर्ष की बहन सोनू। आज बेटा संतोष अपनी बहन को गोद में रख करके दर दर भटक रहा है। देखिए भक्तों, बिना माँ बाप के संतान की क्या दुर्दशा होती है। आज छोटी बहन सोनू को गोद में ले लिया। आज बेटा संतोष दर दर भटक रहा है। भटके बिन मैया को लाल गोद में ले लई बिहनी बिचारी। आज बेटा संतोष 2 वर्ष की बहन सोनू को गोद में रख करके दरवाजे दरवाजे पर घूम रहा है, लेकिन भक्तों उसे कोई धैर्य बधाने वाला नहीं रहा। भटके बिन मैया को लाल गोद में ले लई बहन बिचारी। ले लई बीनी बिचारी गोद में ले लई बीनी बिचारी। भटके बिन मैया को लाल गोद में ले लई बहन बिचारी। आज बेटा संतोष अपने चाचा के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन भक्तों देखिए बिना माँ बाप के आज चाचा ने भी फटकार दिया। चाचा कहने लगे, अरे नाला के यहाँ से चला जा, अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। देखिए भक्तों, बिना माँ बाप के क्या दुर्दशा होती है बच्चों की। जी तो द्वार द्वार पे जावे और सबती बिने सुनावे। जी तो द्वार द्वार पे जावे और सबती बिने सुनावे। जी तो हम ही बिन मैया के लाल गोद में ले लई बहन बिचारी।
ही बिना मैया के लाल गोद में ले लई बहन बेचारी। भैया हम बिना मैया के लाल हैं, कोई रोटी दे दो, लेकिन भक्तों किसी ने भोजन भी नहीं दिया। बिन माता पिता दुख दूनो, लागत है जग सब सुनो। बिन माता बिन माता पिता दुख दूनो, लागत है जग सब सुनो। बिन सुनो बबुला बिन संसार, गोद में ले लई बहन बिचारी। भटके बिन मैया को लाल, गोद में ले लई बहन बिचारी। आज बेटा संतोष दर दर की भक्तों ठोकरें खा रहा है। अपनी छोटी बहन सोनू को लेकर के एक बियाबान जंगल में पहुंचा, शाम होने वाली है। आज अपनी मैया की याद करके वो बेटा संतोष रोने लगा। माँ आज तुम्हारे बहन, ये भैया बहन दोनों भूखे हैं, 4 दिन से मैया भोजन नहीं मिला। तुम माँ कहाँ चली गई, आ जाओ। अरे मैया ओ मैया, तुम छोड़ी चली मैया। माँ तुम छोड़ गई, आज बहन भाई का इस संसार में कोई नहीं है। मैया मेरी जननी मेरी, तुम छोड़ गई मैया। माँ और मैया आय के धीर बधाई दे, मैया आय की धीर बधाई दे। अपनी लला को पानी पिलाई दे। माँ मेरो कोई नहीं धीर को धरैया, मैया मेरी जननी मेरी, तुम छोड़ चली मैया। आज भक्तों बेचारा संतोष अपनी मैया की याद करते करते बियाबान जंगल में एक मंदिर दिखाई दिया। जब मंदिर दिखाई दिया संतोष सोचने लगा ये तो कोई गांव मालूम पड़ता है। अपनी छोटी बहन सोनू को गोद में रख करके मंदिर के पास पहुंचे। 4 दिन से भोजन नहीं मिला। भक्तों बेहोशी में दोनों बहन भाई उस मंदिर में गिर जाते हैं कि बोहारे थके बहन भाई मंदिर में तब सो जाते हैं। दोनों बहन भाई
बेहोशी में एक मंदिर में गिर जाते हैं। वो हारे थके बहन भाई मंदिरों में तब सो जाते हैं, और अन्न मिलो न खाने को, अरे अन्न मिलो न खाने को, तब भूख में वो सो जाते हैं। भूख में बेचारे सो गए। रात्रि कट गई। जैसे ही सुबह हुआ मेरे भैया मंदिरों का पुजारी आया है। तब छोटे छोटे बालक को, छोटे छोटे बच्चन को सोता हुआ जमीन पे पाया है। जैसे ही सुबह हुआ, मंदिर का पुजारी सोचने लगा चलो मंदिर को चलें, और हाथ में थाली है, लोटा है। आज भोले बाबा के मंदिर में जैसे ही पहुंचा है पुजारी, दोनों बच्चों को जमीन पे पाया। जब जमीन पे भक्तों सोता हुआ पाया, सोचने लगा पुजारी ये बेचारे बालक जाने आफत के मारे कहाँ से आए हैं। दोनों बच्चों को जगा लिया। 5 वर्ष का संतोष था, कुछ समझदार था। जवाब दिया बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? संतोष कहने लगा हमारे माता पिता ख़त्म हो गए। क्या कहा? पुजारी जी माता पिता ख़त्म हो गए, मेरी बहन छोटी है, मेरा संसार में कोई नहीं है। पुजारी सोचने लगा बारे प्रभु मेरे भी कोई संतान नहीं थी, आज तो मेरी भाग्य खुल गए। और छोटी बिटरिया को गोद में ले लिया और 5 वर्ष का बालक संतोष था, उसका हाथ पकड़ लिया। आज पुजारी लेके चला। अरे गोद में ले लई बिटरिया रे, चलो घर की डगरिया, आय हाय रे चलो घर की डगरिया। छोटी बहन सोनू को गोद में ले लिया। आज वो पुजारी लेके चला। गोद में ले लई बिटरिया रे, चलो घर की डगरिया, हाय हाय रे चलो घर की डगरिया। पुजारी लेके चला दोनों बालकों को। गोद में लेके घर जब आओ, गोद में लेके घर जब आओ, अपनी पत्नी से बतलाओ। ए सुनती हो, आज तो हमें तुम्हें संतान मिल गई है। आ जाओ इधर आ जाओ। ए देखो ये गोद में कितने अच्छे अच्छे बालक हैं, देखो तो। अपनी पत्नी से बतलाओ, पंडितानी आज तो प्रभु की बड़ा अच्छी मेहर हो गई है। कर दई राम नजरिया रे, चलो घर की डगरिया,
आय हाय रे चलो घर की डगरिया। कर दई राम नजरिया रे चलो घर की डगरिया। आय हाय रे चलो घर की डगरिया। पंडितानी आज बुढ़ापे में हम तुम्हें संतान मिलेगी, अब जय सहारो हैं, देख लियो। आओ बेटा आओ, पंडितानी गोद में ले ले, बड़ा ही अच्छे बच्चा है। पत्नी बोली भाग्य बदल गए, पत्नी बोली भाग्य बदल गए। स्वामी आज तो हमारे तुम्हारे भाग्य खुल गए। पत्नी बोली भाग्य बदल गए, घर बैठे मोई लाला मिल गए। अब तो अच्छी तरह मरिया कटे संतो भैया, अच्छी कटे उमरिया रे चलो घर की डगरिया। आय हाय रे चलो घर की डगरिया। गोद में ले लई बिटरिया रे चलो घर की डगरिया। आय हाय रे चलो घर की डगरिया। इधर जैसे ही घर जाकर के दोनों बालक अपनी पत्नी को दिए, आज वो पुजारी की पत्नी बड़ा ही खुश हुई। धीरे धीरे भाइयों, बेटा संतोष और छोटी बहन सोनू जब धीरे धीरे आंगन में बड़े होने लगे हैं, जब सोनू विवाह के योग्य हो गई तो एक दिन वो ब्राह्मण बोला, बेटा संतोष अब तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, इसके लिए कोई अच्छा घर अच्छा वर तलाश करो। और बोला, अरे सुनी संतोष हो सकर की, हो सकर के, हो सकर के, हो सकर के, एक काम तुम्हें करवाना है। बेटा संतोष एक काम करो। अरे सुन संतोष हो सकर की, हो सकर के, हो सकर के, हो सकर की, एक काम तुम्हें करवाना है। तेरी बहना सियानी हुई गई है बेटा, हुई गई है लाला, हुई गई है बेटा, हुई गई है। तेरी बहना सियानी हुई गई है बेटा, हुई गई है। अब ढूंढो कहूँ ठिकाना है। अब तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई,
शादी कर दूं। इतनो काम होई बेटा, होई लाला, होई बेटा, फिर गंगा तुम्हें नहाना है। अब तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो चुकी, ऐसा करो कोई अच्छा लड़का तलाश करो। आज बेटा संतोष भक्तों अपनी बहन की शादी के लिए सोचने लगा है, क्या करूं, कोई अच्छा लड़का मिले जो मेरी बहन का जिंदगी भर साथ निभाए। सोचता हुआ रास्ते में जा रहा है और अपने मिलताऊ एक परिवार से शादी का बंधन जोड़ दिया। जब भक्तों शादी की बात कर दी, विधि विधान के द्वारा आज दरवाजे पर बारात आई। जब बारात आई है भक्तों, बेटा संतोष ने क्या किया कि बड़ी अच्छी खुशामद करी बारात की। सुबह हुआ, विधि विधान के द्वारा भमरियां पड़ने लगी। जब भमरियां पड़ने लगी हैं भक्तों, आज वो सोनू नव दुल्हन बन के चली है, तो भैया संतोष के गले में गलवैयां डाल रही, रोकर के बोली, भैया आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। तो संतोष बोला, बहन अरे जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, जा मेरी बहन। चिंता न करो, अरे जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, जा मेरी बहन तू। बहना तुम चिंता न करो, हर एक माँ बाप का ये कर्तव्य कहता है कि जब लड़की शादी के योग्य हो उसके पीले हाथ करने चाहिए। तुम चिंता न करो, जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, जा मेरी बहन तू। जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। और सास ससुर की सेवा करियो, यही विशेष की दुआ है दुलारी। जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, जा मेरी बहन। बहना तुम चिंता न करो, अपने सास ससुर की सेवा करना, पति को कभी भूलना नहीं। सास ससुर की सेवा करियो, तजो फिक्रिया सारी, गुइया तजो फिक्रिया सारी। सास ससुर की सेवा करियो, तजो फिक्रिया सारी, बेना तजो फिक्रिया सारी। पति अपने को दुख मत दियो, राति दिना करो सेवा दुलारी। जा मेरी बहन तू रही है सुकारी, चली है दुल्हन बनके। आज भैया अपनी बहन की आंखों में जैसे ही देखे आंसू, संतोष रोने लगा। बहन जाओ चिंता न करो, रो करके बोली, भैया आज दुल्हन बन के, भैया दुल्हन बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हन बन के।
जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वेद विधान के द्वारा आज संतोष ने अपनी बहन को विदा किया। भक्तों, जब विदा किया है तो लड़कियां आज सोनों की आंखों में जैसी आंसू देखे, और तुमने देखा है भक्तों, जब लड़की जाती है तो संग की सहेलियों की क्या दशा होती है। सभी की आंखों में आंसू। शादी कर दी गई। शादी होने के बाद जब लड़की अपनी ससुराल में पहुंची, दहेज के कारण सास ससुर उससे रुष्ट होने लगे। कुछ समय के बाद भक्तों लड़का नौकरी पर चला जाता है। सास ससुर ने सोचा अगर ऐसा न कर दें, इसे मार न दें, तो हमारे लड़के की दूसरी शादी तो हो जाएगी। और तब तक हुआ क्या कि दरवाजे पर उस लड़के के दूसरे शादी वाले आ गए। बात कर ली और सास ससुर ने क्या किया है, सोचने लगे कि आज रात ही रात में इसे मारना है। और भक्तों, जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, आज वो सास उस बहू की छाती पर बैठ जाती है, ससुर पास में खड़ा है, मारने लगी है। तो रो करके शीला बोली, माँ माँ, अरे ये तो बताओ मेरा क्या कसूर है, तुम मार रही हो, बोलो माँ। लेकिन सास बोली, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो रो करके बोली, तुम करो दूसरो ब्याह, री मैया काए रही मोई मारी रे। माँ, तुम शादी दूसरी कर लो, लेकिन मुझे मारो ना। तुम करो दूसरो ब्याहुरी मैया काहे रही मोई मारी रे। मेरे भैया देव बुलाई मत मोई घर से दियो निकारी रे। माँ, मुझे मारो ना, मेरे भैया को बुला दो, मुझे घर से निकाल देना। तेरे पैया पड़ू सास मेरी, मोहिमती जान से मारो रे। माँ, मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ, मुझे जान से न मारो। तेरे पैया पड़ू सास मेरी, मोहिमती जान से मारो रे। मोही बात बताओ सास मेरी, मिन तेरों का बिगाड़ो रे। मोही बात बताओ सास मेरी, मिन तेरों का बिगाड़ो रे। रो करके शीला बोली, माँ, हेलक की बध गई जब शीला की, एक कदम छोड़ दई रे टिकार। रो करके अरे सास से बोली, मैया पैया पड़ू तुम्हार। बिना बाप की मैं बेटी हूँ, मैया रेम करो दिल मोह। पास बुलाए दे मेरे भैया को, तेरे पैया पड़ू में आज भक्तों रो करके जैसे ही शीला ने अपने सास के पैर पकड़ लिए, लेकिन भक्तों इधर पड़ोस में हुआ क्या कि को पड़ोसी सो रहा था, उसके कानों में आवाज पहुंची, ये क्या हो रहा है।
साथ मुझे मालूम पड़ता है कि जो अभी शादी होके आई है उसका ही कुछ लफड़ा है। और भागता हुआ वो पड़ोसी थाने में पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस वाले आए, सास ससुर को पकड़ लिया। भक्तों, आज हुई दशा कैसी गरीबी में। इससे बढ़ के भाई का दिल कैसा होता है कि गंगा जल जैसा दुनिया में कोई जल नहीं, और भाई के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। साथियों, ये कैसेट आपने सुनी, गरीबी के नज़ारे। इसके गायक कलाकार विशेष कुमार शास्त्री गांव पलक्तर, ढोलक मुन्नेश चैंपियन केसों पर चिमटा शैतान सिंह गांव पलक्तर। पास में बैठे हैं सुमन यादव एटा निवासी रमन कुमार प्रधान पलक्तर, व हमारे गुरु परम पूज्य नरेश शास्त्री गांव सिवारा। भजन कर ले मनुआ तन की गुफा में, भजन कर ले मनुआ। और ये कैसेट आपने सुनी हमारी साहिल कैसेट कंपनी अवागढ़, जिसके निर्देशक साहिल भाई सुमन यादव। भजन कर ले मनुआ तन की गुफा में, भजन कर ले मनुआ। और ध्यान रखना, अधिकृत विक्रेता राजू इलेक्ट्रॉनिक नदलालपुर आगरा, जिसके प्रोपराइटर राजू सारस्वत जी। तन की गुफा में जा मन की गुफा में, भजन कर ले मनुआ तन की गुफा में, भजन कर ले मनुआ तन की गुफा में, भजन कर ले मनुआ।